हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका पासपोर्ट बन गया है लेकिन उनको किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा। क्योंकि दोस्तों, अक्सर लोग पासपोर्ट बनवाते हैं और पासपोर्ट बनवाने का जो मेन मकसद होता है वो होता है यकीनन बाहर जाना। और बाहर जाना क्यों मेन मकसद होता है? बाहर जाना इसलिए मेन मकसद होता है कि बाहर जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा कमाएं और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बेहतर बनाएं। क्योंकि जिन लोगों को अपने बीवी से, बच्चों से मोहब्बत होती है, अपने माँ बाप से मोहब्बत होती है, बहन भाइयों से मोहब्बत होती है, वो लोग यकीनन कोशिश करते हैं कि अपने बीवी बच्चों को दुनिया की हर जायज़ ख्वाहिश उनकी पूरी कर सकें, उनकी हर ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकें। और ये लोग पाकिस्तान या इंडिया में इस वक़्त रहते हैं, 10 से 12 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब वो अपने बीवी बच्चों की अपनी जायज़ ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाते, तो फिर वो ये फैसला करते हैं कि हमने बाहर किसी अच्छे मुल्क में जाना है और वहाँ जाके इतनी ही मेहनत जो हम पाकिस्तान, इंडिया में करते हैं, अगर करें, तो वहाँ पे हम लाखों रुपए में कमा सकते हैं। और दोस्तों, ये हकीकत भी है। पहले से जो पाकिस्तान और इंडिया से लोग बाहर गए हैं, उन लोगों की फैमिली के हालात ज़िंदगी 1 से 2 साल में ही चेंज हो जाते हैं, ये देखा गया है। तो दोस्तों, लोगों की बहुत ख्वाहिश होती है खास तौर पे किसी बड़े मुल्क में जाने की, डेवलप कंट्री, ऐसा मुल्क जिसका पासपोर्ट दुनिया में बहुत मजबूत हो, लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिलता। फिर उनको वीज़ा हासिल करने के लिए अपने शहर से दूसरे शहरों में धक्के खाने पड़ते हैं, सख्त गर्मी में दूसरे शहर में आना पड़ता है, क्योंकि अक्सर लोगों के शहरों में एम्बेसी नहीं होता है। एम्बेसी, सफारत खाना किसी भी मुल्क में सिर्फ 1 या 2 शहरों में होता है। और पाकिस्तान और इंडिया के अक्सर लोगों को बस में बैठ के, ट्रेन में बैठ के, मोटरसाइकिल पे, चिंची पे दूसरे शहरों में जाना पड़ता है वीज़े के लिए। वहाँ गर्मी में लंबी-लंबी लाइनों में लगना पड़ता है और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है उन्हें वीज़ा मिले या नहीं मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए कि जिनको वीज़ा नहीं मिल रहा और जिनको दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ती है, अपना बिज़नेस बंद करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, आज इस वीडियो में जिन 2 मुल्कों के बारे में मैं आपको बताऊँगा, उन दोनों मुल्कों की खूसियत ये है कि ये दोनों मुल्क दुनिया के टॉप 10 जो पासपोर्ट रखने वाले मुल्क हैं, मज़बूत तरीन पासपोर्ट रखने वाले मुल्क, दुनिया के 10 बेहतरीन, उनमें ये दोनों मुल्क शामिल हैं। इसके अलावा इनकी ख़ास बात ये है कि इनका वीज़ा आपने घर बैठे हासिल करना है, घर से ही अप्लाई करना है और घर पे ही आपने इसका वीज़ा वसूल करना है। कैसे अप्लाई करना है घर बैठे, कैसे वसूल करना है, क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, ये तमाम चीज़ें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इन दोनों मुल्कों का वीज़ा हासिल करने के लिए अपने घर से अप्लाई करना है। तो आपके पास होना क्या है, आपके पास सिर्फ़ 2 चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास सिर्फ़ 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए या फिर आपके पास एक मोबाइल या कंप्यूटर होना चाहिए। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास हैं, तो आप घर बैठे ही इधर से अप्लाई करेंगे अपने घर के कमरे से और घर के कमरे में इसका वीज़ा वसूल करेंगे अपने कंप्यूटर या मोबाइल में। अब हम दोस्तों आते हैं कि तरीक़ाकार क्या है। दोस्तों, उससे पहले हम देखते हैं पहला मुल्क कौन-सा है। तो 2 मुल्क मैं आपको बताऊँगा। पहले मुल्क की तरफ आते हैं दोस्तों। पहला मुल्क यूरोप में वाक़ है और इसका पासपोर्ट दुनिया में नंबर 5 पे रैंक करता है एज़ अ मज़बूत तरीन पासपोर्ट। यानी दुनिया में 200 के करीब कंट्रीज़ हैं, 200 के करीब मुल्क हैं, उनमें नंबर 5 पे स्टैंड करना, 5 पे मज़बूत तरीन पासपोर्ट की सफ़ में खड़े रहना बहुत बड़ी बात होती है। इस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, इस मुल्क का नाम है आयरलैंड। आयरलैंड, इंग्लैंड, यूके के बिल्कुल नेबर पड़ोस में वाक़ है और आयरलैंड ने सहूलत दी हुई है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को कि वो घर बैठे ही इसका पासपोर्ट, वो घर बैठे ही इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, घर पे वसूल कर सकते हैं। करना क्या है, आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है आयरलैंड का अप्लाई करने का, आपने वहाँ जाना है। आपने इस लिंक को ओपन करना है और इसमें आपको 2 ऑप्शन नज़र आएँगे, एक विज़िट वीज़ा और एक आपको मिलेगा वर्क वीज़ा। हमने क्योंकि वहाँ पे जॉब के लिए जाना है, तो हम वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन वर्क वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपने 2 चीज़ें ज़रूर करनी है। एक तो आपका पासपोर्ट बना हुआ हो, पासपोर्ट बनवा के रख लें और स्कैन करा के कंप्यूटर, मोबाइल जिससे आपने अप्लाई करना है उसमें सेव कर लें। दूसरी चीज़, आपके पास फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट हो, हेल्थ सर्टिफ़िकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट हो, आईडी कार्ड हो और आपके फ़ोटो। ये चीज़ें आपने पहले से सेव कर लेनी है जब आपने अप्लाई करना है। उसके बाद आपने वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना है, लेकिन वर्क वीज़े के लिए जॉब ऑफ़र लेटर होना ज़रूरी होता है। किसी भी दुनिया के मुल्क में अगर आप वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, तो जॉब ऑफ़र लेटर के बगैर अप्लाई नहीं होता। जॉब ऑफ़र लेटर कैसे आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं पहले आपको बता देता हूँ आयरलैंड में 4 किस्म की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब्स हैं, वो बता देता हूँ ताकि आप माइंड बना सकें कि आपने जाके जॉब क्या करनी है। दोस्तों, आयरलैंड में सबसे ज़्यादा जॉब है, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा जॉब ऑफ़र लेटर कैसे हासिल करेंगे। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो आयरलैंड में जॉब है, वो है केमिकल और फूड इंडस्ट्री में। केमिकल और फूड की वहाँ बेशुमार फैक्ट्रियाँ हैं, बेशुमार वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ हैं, तो केमिकल और फूड इंडस्ट्री में आपको आराम से जॉब मिल जाती है। अगर आपकी कोई एजुकेशन है केमिकल और फूड इंडस्ट्री के वाले से, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। या फिर आपकी एजुकेशन नहीं है, लेकिन आप मेहनती हो, एज़ अ लेबर या वर्क काम कर सकते हो, तो आप केमिकल फूड इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो वहाँ पे जॉब्स हैं, वो हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। दवाओं की बेशुमार फैक्ट्री हैं, सनतें हैं,
क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा वैक्सीन्स बनती हैं। वैक्सीन्स वो दवाएँ होती हैं जो कि बच्चों की पैदाइश के बाद उन्हें वो इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं हिफाज़ती तौर पे, उन्हें वैक्सीन्स कहते हैं, तो उसकी बहुत फैक्ट्रियाँ हैं। उसमें आपको आराम से जॉब मिल जाती है। अगर आपने केमिस्ट्री में कोई बीएस करा है, एमएस करा है, फार्मेसी करी हुई है या कोई भी आपका बायोलॉजी बैकग्राउंड है, साइंस बैकग्राउंड है, तो आपको उसमें अच्छी जॉब मिल जाती है। या फिर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो फिर वहाँ आप पैकिंग में लग सकते हैं, वेयरहाउस में लग सकते हैं, वहाँ पे आप प्रोडक्शन में लगते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में लग सकते हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पे आप एज़ अ लेबर वर्कर भी काम कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे जॉब्स हैं वो है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि पूरे दुनिया से लोग आयरलैंड घूमने आते हैं। बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, बहुत ही हसीन मुल्क है और बहुत ही सेफ कंट्री है, तो लोग यहाँ पे छुट्टियाँ गुज़ारने आते हैं। ख़ासतौर पर गर्मियों के मौसम में लोग आयरलैंड आते हैं, तो यहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट में रश लगा रहता है साल भर, और होटल रेस्टोरेंट में आपको आराम से जॉब मिल जाती है। अगर आप एजुकेटेड हो तो उस हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है। अगर आप एजुकेटेड नहीं है लेकिन मेहनती हैं, मेहनत करना जानते हैं, तो आप वहाँ पे वेटर का काम कर सकते हैं, लॉन्ड्री में काम कर सकते हैं, रिसेप्शन पे काम कर सकते हैं, रूम सर्विस दे सकते हैं, किचन में काम कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। इसके अलावा आयरलैंड में आप टैक्सी भी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आपके पास पाकिस्तान और इंडिया से जब आप यहाँ पर आएँ, तो आपके पास पहले से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो। और लास्ट में कंस्ट्रक्शन के हवाले से, अगर तामीरात के हवाले से आपकी कोई डिग्री है, डिप्लोमा है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। अदरवाइज़ आपको कोई स्किल आता है इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बर का, वेल्डिंग का, ग्रिल बनाने का, या फिर आपको कोई किचन रेनोवेशन या शटरिंग का काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। तो आयरलैंड में तमाम जॉब्स हैं, इसके लिए आपने अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। नीचे 2-3 लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपने जाना है और ऑनलाइन अप्लाई करना है, और अपना सीवी और कवर लेटर जो कि यूरोपियन फॉर्मेट में होना चाहिए, वो भेजना है। तो उमूमन एम्प्लॉयर आपसे कॉन्टैक्ट करता है। इंटरव्यू में आप कामयाब हुए तो आपको जॉब ऑफर लेटर भेजता है। ये जॉब ऑफर लेटर और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, पासपोर्ट हो गया और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट और बाकी चीज़ें, ये सब आपने वर्क वीज़े के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वहाँ पे सबमिट करानी है। तो उमूमन आपको 10 से 20 दिन में वहाँ का वर्क वीज़ा मिल जाता है। दोस्तों अब हम आते हैं दूसरी कंट्री की तरफ आते हैं, जिसका वीज़ा भी आपने घर बैठे हासिल करना है, घर पे वसूल करना है और घर से अप्लाई करना है। दोस्तों ये मुल्क भी बहुत दुनिया का तरक्की याफ़्ता मुल्क है, इसका पासपोर्ट दुनिया में 6ठे नंबर पे रैंक करता है, और दोस्तों इस मुल्क का नाम है न्यूज़ीलैंड। न्यूज़ीलैंड इस वक़्त पाकिस्तान और इंडिया के हर दूसरे बंदे का ड्रीम है कि वो वहाँ जाए और न्यूज़ीलैंड में जॉब करे, क्योंकि न्यूज़ीलैंड इस वक़्त बहुत ज़बरदस्त तरक्की कर रहा है, डेवलप हो चुका है, और वहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कोई क्राइम वग़ैरह नहीं है, और वहाँ सिस्टम बहुत मज़बूत है। और उसके अलावा अच्छी वहाँ पे तनख्वाह मिलती है, तकरीबन 12 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है न्यूज़ीलैंड में, माहाना पाकिस्तानी रुपीज़ में, और इंडियन रुपीज़ में 4 से 5 लाख रुपए माहाना। जबकि आयरलैंड जो मैंने आपको बताया, वहाँ पे तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 10 लाख रुपए और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। तो न्यूज़ीलैंड में भी जाने के लिए आपको कोई एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर पे आपने अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है? इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाना है, अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। लेकिन यहाँ आपने वर्क वीज़े के लिए नहीं, आपने विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करना है। विज़िट वीज़े के लिए क्यों? आपने तो वहाँ जाके जॉब करनी है, उसकी वजह ये है कि न्यूज़ीलैंड वो 2-3 कंट्रीज़ में शामिल है दुनिया की, जो विज़िट वीज़े पे अगर जो लोग आते हैं और अगर उन्हें कोई वहाँ जॉब मिल जाती है, तो विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट कर देते हैं। तो न्यूज़ीलैंड में आपने विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करना है, इसकी वीज़ा फ़ीस भी बहुत कम है, एक बंदे की पाकिस्तानी रुपए में 25,000 रुपए और इंडियन रुपीज़ में 8 से 10,000 रुपए फ़ीस है। तो ये आपने देना होता है। उसके अलावा उसके बाद आपने यहाँ पे, क्योंकि विज़िट वीज़े का आप अप्लाई करते हो, तो विज़िट वीज़े में चीज़ें आपको वही चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, पासपोर्ट, हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और बाकी चीज़ें, वो आपके पास पहले से बनी हुई होनी चाहिए। विज़िट वीज़े के लिए आप अप्लाई करते हो, आपको 3 से 6 महीने का विज़िट वीज़ा मिलता है, वहाँ जाते हैं और कोशिश करते हैं 3 महीने में जॉब तलाश कर लें, ताकि अपने विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट कराएँ। जॉब कौन-कौन सी हैं? यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो है डेयरी की सनत में, मीट की सनत में, दूध और गोश्त की सनत में, क्योंकि बेशुमार यहाँ पर गाय, भेड़, बकरियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। न्यूज़ीलैंड की आबादी 50 लाख है, लेकिन इसके यहाँ जो मवेशी पाए जाते हैं वो 5 करोड़ के करीब है। तो बहुत ज़्यादा दूध और गोश्त यहाँ से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, उसमें आपको आराम से जॉब मिल जाती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में, खेती-बाड़ी जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं, उसमें आराम से जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर होटल रेस्टोरेंट में आराम से जॉब मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर फूड डिलीवरी में आराम से आपको जॉब मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ग्रोसरी की डिलीवरी में आराम से जॉब मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपको आराम से जॉब मिल जाती है। ग़र्ज़ के न्यूज़ीलैंड भी वो कंट्री है, जहाँ पे जॉब आपको आराम से मिल जाती है और तनख्वाह भी यहाँ पे लाखों रुपए में होती है। तो ये 2 मुल्क हैं जिनका वीज़ा हासिल करने के लिए आपने कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने, अपने शहर से काम की छुट्टी नहीं करनी है, बल्कि घर बैठे अप्लाई करना है अपने फ़ारिग वक़्त में। हाँ, ज़रूरी है कि आपके पास कंप्यूटर या मोबाइल हो और एक इंटरनेट का कनेक्शन हो। इन दोनों मुल्कों के लिए ट्राई करें, इम्पोर्टेंट नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो का वेट करें जिसमें हम एक नए मुल्क के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।